TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम है आप हर एक की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार खुद उम्मीद दोस्तों, आज की ताज़ा खबरें दाखिला सूरीनाम से हम आपके लिए निकालेंगे। बुध है, फरवरी की 8 तारीख। तो आप हर एक को हम याद कर रहे हैं, खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी के लिए तो मुबारकबाद हम दे रहे हैं। अगर गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक हैं। बताई जाती है आज की ये न्यूज़ के ज़रिए कि ये न्यूज़ नीदरलैंड में रेडियो संगम भी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और काम्बियो कोर्स US डॉलर के लिए 7,62 है और एरो के वास्ते 8,25 कुछ दिनों से उसी तरह से रह गया है। फिर बताई जाती है कि वेल्को फॉलिस क्या बताता है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट वास नित क्रिटिस। क्यों ये बात वेल्को फॉलिस बता रहा है? नेशनल यूथ पार्लियामेंट आज चौथी बार नई लोगों को नई सूरत देखने को मिलेगा। नेशनल यूथ पार्लियामेंट में मतलब यह है कि फ़र्क किस रहेगा। सूरीनाम से jeugd gaat naar de stembus om nieuwe jeugd tegenwoordigers te kiezen, यानी कि स्टैम्बस जाते हैं नौजवान लोग यहाँ पर अपनी कानीदात को ठहराने के लिए, बैठाने के लिए, ताकि उन लोगों की काम अच्छी तरह से हो। और ये कार्रवाइयाँ जो है बहुत सी लोगों इसमें अपना ख्याल दोहराते हैं और बहुत से लोग ख्याल करते किस तरह से होता है। वेल्को फॉलिस फोर्स से तर जो है बेफियाल और ALS का ये भी कहता है कि दिलचस्पी के साथ ये भी उम्मीद कर रहा है और देख रहा है कि किस तरह से ये काम होगा और किस तरह से होना चाहिए। Het zo meteen aftreden jeugdparlement heeft bij Falies ook een lastige indruk achtergelaten, यानी कि jeugdparlement अब जो उतरेगा तो मतलब ये है यानी कि फालिस के कहने के मुताबिक कि ये लोग कोई ऐसा काम नहीं किया कि जहाँ पर इन लोगों को शाबाशी देने की लायक है। और naar zijn oordeel waren het huidige nationale jeugdparlement en de voorgaande jeugdparlementen selectief, यानी कि इन लोगों को चुन चुन कर बैठाया जाता है। जो गुज़रा हुआ योग पार्लियामेंट था और ये भी जो अब बैठेगा तो चुन चुन लोगों को बैठाया जाता है। और वेल्को फॉलिस बताता है कि हमेशा इन लोगों को मुसीबत हुआ है इन लोगों के साथ कि जब भी लेर कराख्तन कोशिश किया अपने हक़ के लड़ने के लिए तो ये लोग ये मांग किया है कि इन लोगों को चाहिए एक ही दम फिर काम अपना करने के लिए, काम पर जाने के लिए, अपना काम फिर से शुरू करने के लिए। और ये जबकि सबसे बड़ा अहम समस्या जो है ये लोग बाहर छोड़ देते हैं, इस पर गौर नहीं करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और वेल्को फॉलिस ये बात बता रहा है और यहाँ तक ये नौबत हुआ कि ये लोग कोशिश किया है लेर कराख्तन को जज के सामने घसीट कर ले जाने के लिए। और इसका सबब क्या हुआ? कुछ नहीं, जो अहम बातें था यानी कि aan de gevolgen van hun eis, terwijl niet veel aandacht is besteed aan de gevolgen van hun eis, यानी कि बहुत से लोग इस पर गौर नहीं किए जो इन लोगों को मांग था एक फॉन्ट dat men selectief bezig was, यानी कि लोग चुन चुन कर इन लोगों को बैठाकर और अपने ही उन्नति के लिए, अपनी ही भलाई के लिए इन लोगों से काम करवाते हैं। Gewapende roofoverval bij Go to Mahonilaan, 4 डाकू लुटेरा घुसा है सोमवार मंगर की रात में गो टू माहोनीलान में जो है ये पंप स्टेशन जो है इसका मालिक जो है यानी कि रेज़ा अमीर खान बता रहा है कि 3 वो मास्कर पहने थे और एक बगैर मास्कर से दौड़ कर आए हैं शॉप में और बंदूक याख्त खबर अफसाक लोब कुफूत और फैस फिरवापन लेकर ये लोग इन लोगों को धमकी दिया और इन लोगों को ऊपर तान दिया ताकि ये लोग कुछ न कर पाए। और जितना पैसा वगैरह था एक पर्सनलिस्ट को इस तरह से ये लोग मारा, ज़बरदस्त जहाँ पर मारा कि वो बेचारा अभी तक शायद उनका पीड़ा अभी तक वो महसूस कर रहे होंगे। बहुत अफसोस की बात है कि ये डाकू लुटेरा जांगत चोर न कानून इन्हीं लोगों के हाथ है कि जहाँ पर जब चाहे जी चाहे जिस तरह से करते लोगों को मारते पीटते और जितना धन दौलत वगैरह होता है सभी लेकर चले जाते हैं। जो उस दिन का कमाई था dag opbrengt sigaretten, prepaid belkaart, brandkast en een brandkast bij kans 200 kilo zwaar, एक brandkast जो करीबन 200 किलो का। देखो इतना हिम्मत को और इतना वक्त इन लोगों को मिला है ये सभी काम करने के लिए। aan de politie vraagt de ondernemer om veel meer
सुरफायरन, यानी कि अब सिपाही को ये लोग गुजारिश करते हैं कि और ज़्यादा अगर सिपाही चलता रहे, सुरफायर करे, तो हो सकता कि शायद ये हरकतें, ये डाकू लुटेरा कम करें। और अभी तक औंदर सुख जारी है और जारी रहेगा भैया। एक फ़ख्त अलकदाख ओमेन लीफत ब्लेफन, एक आदमी पे या एक इंसान, अब औरत है या मर्द पता नहीं, लेकिन बता रहा है कांपते हुए दाखला सुरीनाम को बता रहा है कि ऐसा लगता है कि हमारा सांस भी बंद होने वाले है। वो इसलिए कि आदमी को ब्रोंखिटिस है, और ये आदमी उनमें से एक मरीज़ है जिसको ब्रोंखिटिस की बीमारी है। और एक सोमवार की सुबह के वक्त में इनको संदेश मिला, या सोमवार के दिन को संदेश मिला कि इनका डॉक्टर कार्ड जो इनके पास था अब नहीं मिलेगा, फरलंग नहीं की जाएगी। और ये आदमी को ब्रोंखिटिस है। तो ये आदमी पूछता है, अपने आप से सवाल करता, लोगों से सवाल करता, सरकार से सवाल करता है कि किस तरह से अब आगे चलेगा, इनका ज़िंदगी इलाज इनका किस तरह से होगा। यानी कि बाद फॉर सुरीनाम इनको बताए कि नहीं फरलंग की जाएगी। आदमी बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम काम नहीं कर पाते, हम बीमारियाँ है, और हम कहाँ से पैसा लाए अपने आप को फरसीकर करने के लिए। और ऐसा चाहता है, सरकार चाहता है कि हम अपने आप को फरसीकर करें। कहाँ से? 5 मई तक जब ये आदमी चलता है तो ये काँपने लगता है, हाँफने लगता है, इनका सांस ऊपर से नीचे चलता है। तो भैया बताइए कि कैसे। और करीबन रोज़ाना ये आदमी को बुखार लगता है, जो बीमारी इनके पास है, बीमारी के सबब से तो इनको बुखार लगता है। और बताई जाती है कि ऐसा तैफ इनसे बोला कि इनको चाहिए डॉक्टर फरक्लारिंग लाने के लिए, मेडिस फरक्लारिंग। ये आदमी ले जाकर दे दिया, और फिर भी अभी तक इनको कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलता। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, हम क्या बोलें भैया। ये सरकार जो है, और बता दें आपसे कि आदमी बोला ना, नो मानो कांसे का कोआलिसी दिसी, इसलिए तो वो बैठा है, और दूसरा काम के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए, जो बीमार उनकी भलाई के लिए, कि वहाँ पर कोआलिसी को कोई सेकी न कर पाए न। और जो कुछ हो उसके बाद में बीमार है, डकैती होता है, चोरी चपाती होता, खून खराब होता, उनसे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ कोआलिसी को कोई हिला ना पाए भैया। ऐसे लोगों को चुन कर लोगों बैठाते हैं जहाँ पर बर्बादी की सिवा और कुछ नहीं होता है। आगे चलकर आपको बताई जाती है कि एक मस्जिद में, मैंने गुज़रे हुए हफ्ता में प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताए थे कि एक मस्जिद में डाकू लुटेरा इंदिरा गांधी वैक में घुसा था जनवरी की 28 तारीख को। और वहाँ पर जितने पैसा कौड़ी वहाँ पर था, और एक घड़ी जिसका कीमत करीबन $100 का था, और इसके अलावा वहाँ पर जितना ख़रीद कापन वगैरह, मखसैन से तोड़कर खस सिलेंडर, क्रय वाहन, और इसके अलावा कांतौर रहमत जो है जहाँ पर इन लोगों का दफ्तर है, वो भी एक कुफुत यानी कि कुर्बाल के साथ इसको फोरसेर किया और कोशिश किया है उखाड़ने के लिए दरवाज़ा। और तमाम स्कैफ रामन जो था इस मस्जिद का, ये लोग तोड़े हैं और तोड़कर भीतर घुसे हैं। न्यू अखरौन के सिपाही के पास ये समस्या उनके हवाले कर दिया गया है, उनके सामने पेश किया गया है, और अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। बहुत अफसोस की बात है। और हाजी साहब रोज़न कहता है कि रोज़ाना वो मस्जिद आता है नमाज अदा करने के लिए, और जब भी पहला कदम मस्जिद के अंदर रखा तो उनको महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और छानबीन किया तो पता चला चोर डाकू लुटेरा सामान जो ले गए, लेकिन तमाम यहाँ पर इतना बर्बादी कर चले गए हैं कि बहुत अफसोस होता है। और अंदर सूख ये भी जारी भैया, जारी रहेगा। बयार्द मन खैज़त, एक बूढ़ा आदमी को न आप दे लें रशार शहरी को पारामारी को सुख की फरवरी की 3 तारीख को 59 साल की हेमराज एस इनको पकड़ा है। En familielid deed op het politiebureau minder aangifte van vermissing van een 77-jarige man, यानी कि 77 साल की आदमी का आंखिफ्ते ये लोग किया कि ये आदमी लापता है। onderzoek से पता चला, और recherche पारामारिबो का onderzoek किया तो ये पता चला कि ondernemer हेमराज इन लोगों के नज़र में आया, और फरवरी की 3 तारीख को इनफाल की गई फरदाख्त के मकान पर slachtoffer werd aan een stoel gebonden aangetroffen in de woning। और ये आदमी जो लापता था 70 साल का, इस आदमी वहाँ पर एक कुर्सी पर इनको बांध दिया गया था, और सिपाही इस आदमी को वहाँ से निकाला। हेमराज को बंद कर दिया गया है। अब देखो हेमराज न करीबन 59 साल का, इतना हिम्मत वाला, ऐसा लोगों को क्या करना चाहिए। इसको भी ले जाकर न
आम तौर पर जनता के सामने कहीं पैर में जहाँ ज़्यादा चूंटी होगा वहाँ पर बांध दे, ताकि लोग देखें कि कितना बुरी हरकत औरों के साथ ये किया है। खरोतो फैलेट कोकाइन ऑन द स्केप एंड कंटेनर, एक कंटेनर में जो लोग कोशिश किया एक्सपोर्ट तैयार करने के लिए यूरोपा की तरफ, 40 तास में ड्रग्स मिला है, करीबन जिसका जो वजन है 1000 किलो का। देखो भैया, अगर ये पास हो जाता तो भैया जितने लोग इसमें शामिल थे सभी मिलियार्डर हो जाते हैं। De sterke arm is momenteel bezig met het verder onderzoek om de steiger van Nieuwe Haven op de steiger, यानी कि अब न्यू हाफन पे ये लोग सिपाही onderzoek कर रहा है। और एक ब्राउन बता रहा है दगब्लाद सूरीनाम को, अखबार को, कि बहुत से लोग इस समस्या में पकड़ा गया है। बहुत अच्छा भैया, पकड़ा जाए और इन लोगों को गले में ऐसा फंडा डाल दे कि वहाँ से कभी निकल ना पाए। एक 7 साल की लड़की इतना डरी हुई है कि अपनी ओम को सूरत की तरफ देखने की डरती है, देखना नहीं चाहती। 33 साल का मेल्फिन, 7 साल की ये लड़की को कोशिश किया बलात्कार करने के लिए। आदमी खुद बता रहा है कि ये कोशिश किया हकीकत में इस लड़की को बलात्कार करने के लिए, और कहता है कि मैंने एक फौत किया। यानी कि ये आदमी बोलता है मी ब्लंडर एक वास होन मज़ैलफ निद, बोले मी ब्लंडर, ना अपने आप को हम नहीं संभाल पाए, मैं नहीं जानता था कि उस वक्त हम क्या कर रहे थे ना। ये तो बहाना है, फिल्म बहाना आप देखें ना। तो 21 मार्च को यह समस्या फिर जारी रहेगा। और रविता छत्तरपाल बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। बार बार पूछा लड़के से अपनी ओम को सूरत की तरफ देखने के लिए, लड़की नहीं देखना चाहिए, उनको अलग ले गया और वहाँ पर पूछताछ किया तो लड़की कुछ ना कुछ बोला, लेकिन नाम नहीं लिया किसने कोशिश किया ये काम करने के लिए। तो ये बहुत बुरा बात, ऐसे ऐसे लोगों को अभी नहीं किया लेकिन आगे चलकर शायद करेगा। तो करने से पहले द्रिंग दरेसी वक्ती सीखी ना, लोग बोले तो करने से पहले ऐसा सजा दे दो कि ये आदमी फिर अपने दिमाग में ये बात ना लाए और कोशिश तो दूर रहे। एरखिदे हुल्dig 41 जुबिलारसन, यानी 41 लोगों को इज़्ज़त अफजाई की गई है खजौंत एरखिदे पर। और यह है मंगर को उसके अलावा 16 लोग जो पेंशन से गए हैं उन लोगों को भी इज़्ज़त अफजाई की गई है। आगे चलकर राम लगन क्या बोलता है, वे वेल ऑन सो बलास्टिंग बतालन, बोलता है कि हम लोग चाहते हैं बलास्टिंग भरने के लिए, लेकिन जिस तरह से काम होता है MCP यानी कि मेलक सेंट्रल पारामारिबो में, तो ये लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से जिस तरह से रस्सी पर लिखा जाता है और पैसा वगैरह होता है तो मिले, और इस तरह से भी हम लोग कोशिश करें अपना बलास्टिंग अच्छी तरह से भरने के लिए। आगे चलकर बहुत से ऐसे समस्या है। मीमुसु बेंग फोंग एंग न, एक आदमी सेफ न 60 हजार का देश काम तो रेख्तर रविता छत्तरपाल के सामने 11 साल के स्टीफ डॉक्टर को कोशिश किया बलात्कार करने के लिए। बहुत अफसोस, बिंदा क्या बोले लात NDP bewijzen wat achterbaan waard is न, बिंदा बोले ये इनको क्या कहते चैलेंज कर रहा है न NDP को, लात NDP bewijzen wat achterbaan waard is, कि NDP को चाहिए ये दर्शाने के लिए कि अख्तरबान इसका कीमत अब क्या रह गया है। और बहुत से ऐसी समस्या दोस्तों, दुखी ही कल रोमस्लम्प फे फरफूर निकेरी नर पारामारिबो। तो भैया अब ये फे फरफूर अब जानवरों के, इंसानों को भूल गया, जानवरों के सिलसिले में बात कर रहा है। बहरहाल रोफ ओवरफॉल इन वोनिंग अनेक्स वेंकल तब्बर को पोंदो, और यही समस्या रोज़ाना होता रहता है भैया। यही न्यूज़ है कि जब भी आप अखबार उठाओ तो चोरी चपाटी डकैती, ये जंग चोर लोग जो होते हैं जिनका बाप का ये देश है, कोई कुछ नहीं कर पाते हैं इन लोगों का, तो ये लोग बस अपना काम करते रहते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आगे चलकर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा आप जाने वो जाने। बहरहाल हम तो यही जानते हैं कि तमाम खबरें जो आपके लिए अहम था आज की वास्ते हम आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो वहाँ परोलबाग में डाल देना। आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।